अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मंसूर आपका स्वागत करता हूं दिन रिफ्लेक्शन चैनल में। दोस्तों, अल्लाह ताला के दो ऐसे फरिश्ते जो आज भी बाबुल के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। इन फरिश्तों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से ये दो फरिश्ते क़यामत तक कुएं में उल्टे लटके रहेंगे। इन फरिश्तों के नाम हारूत और मारूत था। तो वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आसमान से आए दो ऐसे फरिश्ते जो आज भी बाबुल के कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। ये फरिश्ते जमीन पर क्यों आए थे और इन फरिश्तों को बाबल के कुएं में क्यों लटका दिया गया, और इन फरिश्तों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से ये क़यामत तक इसी बाबल के कुएं में उल्टे लटकते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हारूत और मारूत कौन थे। ये दोनों किरदार फरिश्ते थे या फिर जिन्नात, और सितारा बनने वाली ज़ोहरा औरत कौन थी और इसको किस वजह से ज़ोहरा सितारे की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इस्लाम में जादू हराम है, इसके बावजूद ये दोनों फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे, और हारूत और मारूत के वाक़े की हकीकत क्या है, इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है, और कुरान पाक में इस वाक़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल की रिवायात में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक फरमाया और उसको अपनी खिलाफत से नवाजा, वही इंसान जब जमीन पर आया तो उसकी नस्ल में से कुछ लोग अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करने लगे और कत्लो गारत और फितना फसाद फैलाने लगे। तो एक दिन फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, इंसान तो खून बहाने वाला और फसाद फैलाने वाला है, इसके बावजूद भी इंसान को खलीफा बना दिया गया, जबकि हम हर वक्त तेरी हम्दो सना करते हैं और तेरी नाफरमानी नहीं करते। हम तेरी खिलाफत के ज्यादा लायक थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इरशाद फरमाया कि इंसान को गुस्सा और शहवत दी गई है, इसी वजह से इंसान ज्यादा गुनाह करता है। अगर यही चीजें और सिफात तुम लोगों के अंदर रख दी जाएं, तो तुम लोग भी इसी तरह बुराई के अंदर मुब्तला हो जाओगे और मेरी नाफरमानी करने लगोगे। तो इस बात पर फरिश्ते बोले कि या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी न जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को आजमाने के लिए हुक्म इरशाद फरमाया कि अपने ग्रोह में से दो फरिश्तों को चुन लो। तो फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो फरिश्ते जिनका नाम हारूत और मारूत था, जो कि बहुत ही ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार थे और अल्लाह तबारक व तआला के इबादत गुजार फरिश्ते थे, उन फरिश्तों को चुन लिया। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों को बशरी ख्वाहिशात देकर गुस्सा और शहवत इनके अंदर रखकर जमीन पर उतार दिया गया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि ये दोनों फरिश्ते सुबह जमीन पर आते और शाम को अल्लाह तबारक व तआला का इसमें आजम पढ़कर आसमान पर चले जाते। ये मामूल इसी तरह चलता रहा। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों फरिश्ते शहर बाबल में पहुंच गए और वहाँ ये दोनों फरिश्ते लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ के फैसले किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों फरिश्तों की शोहरत पूरे बाबल शहर में फैल गई। उसी बाबल शहर के अंदर ज़ोहरा नामी एक हसीना रहती थी, जिस पर पूरा शहर जान छिड़कता था। लेकिन ये हसीना अपने शौहर के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर न देखती थी। एक दिन इन दोनों फरिश्तों ने बाबल की उस हसीनो जमील ज़ोहरा नामी औरत को देखा तो देखते ही उसके हुस्नो जमाल के जाल में फंस गए और उस पर दिल हार बैठे। ये दोनों फरिश्ते उस ज़ोहरा नामी औरत के पास गए और उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कहा। उस वक्त ज़ोहरा नामी औरत ये कहने लगी कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश उस वक्त पूरी करूंगी जब तुम लोग अपना दीन छोड़कर मेरे दीन को कबूल कर लो। तो फरिश्तों ने ज़ोहरा औरत से पूछा कि तुम्हारा मजहब कौन सा है। तो उसने कहा कि मैं फलां बुत की पूजा करती हूँ। अगर तुम अपने मजहब को छोड़कर मेरे उस बुत को अपना खुदा मान लोगे तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। फरिश्ते ये बात सुनकर वापस चले गए और उसके मजहब को कबूल करने से इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद इन दोनों फरिश्तों की दोबारा मुलाकात ज़ोहरा नामी औरत से हुई और उस औरत के हुस्नो जमाल को देखकर इनसे रहा ना गया और उस औरत से कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। उस वक्त उस औरत ने कहा कि मैं उस वक्त तक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी ना करूंगी
जब तक तुम इन 3 कामों में से कोई एक काम ना कर लो। ज़ोहरा की ये बात सुनकर फरिश्तों ने पूछा कि वो 3 काम कौन से हैं? तो वो औरत कहने लगी कि या तो तुम अपने मजहब को छोड़कर मेरा मजहब इख्तियार कर लो और बुतों की पूजा शुरू कर दो, या फिर तुम लोग मेरे शौहर को कत्ल करो क्योंकि वो बहुत गैरत वाला है। अगर उसे इस बात का इल्म हो गया तो वो मुझे कत्ल कर डालेगा, और या फिर तुम लोग शराब पियो, इसके बाद मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। इस तरह फरिश्तों ने जब उस औरत की ये बात सुनी तो एकदम खामोश हो गए और कुछ देर सोचने लगे। उस वक्त फरिश्तों ने आपस में ये मशवरा किया कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा बुतों की पूजा करना बहुत बड़ा गुनाह है, और किसी इंसान को कत्ल करना भी कबीरा गुनाह है, और शराब पीना इन दोनों गुनाहों के मुकाबले में छोटा गुनाह है। क्यों ना हम लोग शराब पी लें और इसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। इस तरह ये दोनों फरिश्ते शराब पीकर उस औरत के साथ बदकारी करने पर राजी हो गए। चुनाचे इस तरह ये दोनों फरिश्ते उस औरत के बताए हुए वक्त पर उसके घर में पहुंच गए, और वहां पहुंचकर इन्होंने खूब शराब पी और शराब के नशे में धुत हो गए। उस वक्त वो औरत इनके सामने अपने खुले हुए बालों के साथ इनके पास आकर बैठ गई। जब इन फरिश्तों ने उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो उस औरत ने कहा कि ठहरो, पहले मुझे वो कालिमात सिखाओ जिस कालिमात को पढ़कर तुम लोग आसमानों की तरफ लौट जाते हो। चूँकि ये दोनों फरिश्ते उस वक्त उसके हुस्न जमाल को देखकर शहवत के हाथों मजबूर हो चुके थे। इस तरह इन दोनों फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म उस औरत को सिखाया, जिसकी मदद से वो रोजाना शाम को आसमानों की तरफ लौट जाया करते थे। इसके बाद इन दोनों फरिश्तों ने उस औरत के साथ बदकारी की। इस बदकारी के दौरान उस औरत का शौहर भी आ गया। उस औरत के शौहर ने जब इन दोनों फरिश्तों को अपनी बीवी के साथ बदकारी करते हुए देखा तो उस वक्त इन दोनों ने उसके शौहर को कत्ल कर दिया। इसके बाद इन दोनों फरिश्तों ने उस औरत के खुदा यानी बुत को भी सजदा किया और शिरक के अंदर मुब्तला हो गए। इस तरह जब ये फरिश्ते उस औरत के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर चुके तो इसके बाद उस औरत ने वो कालिमात पढ़े जो कालिमात फरिश्तों ने उसको सिखाए थे। वो कालिमात पढ़ते ही वो औरत आसमानों की तरफ चली गई, और वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत को ज़ोहरा नामी सितारे की शक्ल के अंदर तब्दील कर दिया। इधर जब इन दोनों फरिश्तों को शराब के नशे से होश आया तो ये दोनों फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे कि ये हमने क्या कर दिया। जब इन दोनों फरिश्तों ने वो कालिमात पढ़कर आसमान की तरफ जाना चाहा तो ये दोनों फरिश्ते आसमान की तरफ ना जा सके। इस तरह ये दोनों फरिश्ते शहवत के हाथों मजबूर होकर अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का मुस्तहिक करार पाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों को ये इख्तियार दिया, या तो ये दुनिया की सजा को इख्तियार कर लें या फिर आखिरत की सजा को इख्तियार करें। चूँकि ये फरिश्ते जानते थे कि आखिरत का अजाब हमेशा हमेशा का अजाब है और वो दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा दर्दनाक है, इसलिए इन दोनों फरिश्तों ने दुनिया के अजाब को इख्तियार किया, जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों को बाबल के कुएं में कैद कर दिया। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि हारूत और मारूत के किस्से के बारे में कुरान पाक क्या इरशाद फरमाता है और इस वाक़े के अंदर कितनी हकीकत है, और ये फरिश्ते लोगों को जादू क्यों सिखाया करते थे। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में इरशाद फरमाता है, और उन्होंने उस जादू के कुफ्र या कालिमात की पैरवी की जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में शैतान पढ़ा करते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफ्र नहीं किया, अलबत्ता शयातीन ही कुफ्र किया करते थे। वो लोगों को जादू सिखाते थे और उन्होंने उस जादू की पैरवी की जो शहर बाबुल में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारा गया था, और वो फरिश्ते उस वक्त तक किसी को कुछ ना सिखाते थे जब तक ये न कहते कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तो तुम कुफ्र ना करो। और वो उनसे उस चीज को सीखते जिसके जरिए वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान अलहदगी करते, और अल्लाह की इजाजत के बगैर वो इस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। और वो उनसे इस चीज को सीखते जो उनको नुकसान पहुंचाए और उनको नफा न दे। बेशक वो खूब जानते थे कि जिसने इस जादू को खरीदा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और कैसी बुरी चीज है वो जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को फरोख्त कर डाला। काश ये जान लेते। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन फरिश्तों को जादू सिखाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उस दौर में शहर बाबल के लोग जब अल्लाह तबारक व तआला का नबी कोई मोर्जा दिखाता तो वह लोग अल्लाह के नबी के मोर्जे को देखकर ये कहते कि ये तो जादू है, और माज अल्लाह उस दौर में नबियों को भी जादूगर कहा जाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 2 मुकर्रब फरिश्तों को जमीन पर उतारा ताकि वो शहर बाबुल में लोगों को जादू सिखाएं, और ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि जादू और अल्लाह के नबी के मोर्जे में क्या फर्क है। इसी वजह से ये दोनों फरिश्ते जमीन पर आए और अल्लाह के हुक्म से जादू सिखाते रहे।
इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन दो मुकर्रब फरिश्तों को यह हुक्म भी फरमाया था कि जो भी तुमसे जादू सीखने के लिए आए तो पहले उसे इस बात की आगाही कर देना कि जादू एक कुफर है और लोग जादूगरों की इत्तबा से दूर रहें और मेरे नबी पर ईमान ले आएं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बनी इसराइल की रिवायात में हारूत और मारूत के जिस वाक़े का जिक्र है, इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है। क्या वाकई अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते गुनाहों के अंदर मुब्तला हो सकते हैं, और क्या वाकई हारूत और मारूत ने ज़ोहरा नामी औरत के साथ जिना किया था। तो इस वाक़े के बारे में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि इस वाक़े की सारी रिवायात बगैर किसी सनद के हैं और इस वाक़े के अंदर कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं। लेकिन इस किस्से पर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मौजूद नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हारूत और मारूत के वाक़े को जिस कदर बयान किया है और जितना वाक़या कुरान पाक में आया है, उसी वाक़े पर हमारा ईमान लाना जरूरी है और हम उतने ही वाक़े पर ईमान लाते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल की जितनी भी रिवायात हैं वो तमाम की तमाम ज़ईफ़ हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है और वो वही काम करते हैं जिनका उन्हें अल्लाह हुक्म फरमाता है। देखा दोस्तों, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की किस तरह से आजमाइश की। इन फरिश्तों से ये बात पता चलती है कि दुनिया की तकलीफ अच्छी है। अल्लाह हमें जो हालत में रखता है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह हमें आखिरत के अजाब से बचाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करे, आमीन। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ।